सीताराम जय हनुमान। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जो बोलता है हम उससे ही प्रेम करते हैं, और जो नहीं बोलता हमको उनका संरक्षण करना ही पड़ेगा। हम उनसे भी प्रेम करते हैं। आज के वीडियो में हम भारत माता के स्वप्न के बारे में बताएंगे, जो हमको 5-6 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले आया था, और हमने फेसबुक के पेज पर भी लिखा था। उसके 1 वर्ष या 2 वर्ष पश्चात एक देश प्रेमी संगठन के सदस्य ने आत्महत्या कर ली, और उन्होंने अपने अंतिम विचार व्यक्त किए। उनको माता का स्वप्न आया था, भारत माता का। किंतु हमको जो स्वप्न आया था वह पहले आया था, और हमने अनेक स्थानों पर लिखा। तो जयपुर में जो शिला माता हैं, आमेर में पर्वत पर मंदिर है, शिला माता का मंदिर। तो हमारा वहाँ जाना हुआ। तो जैसे नारद जी जाते हैं, दरबार हो, तो हमारा जाना हुआ। तो सेविताओं ने हमको बताया, माता जी तो बहुत दुखी हैं, किसी से बात भी नहीं करते, और आजकल चौक में ही विराजमान है। तो वह हमको सेविताएं हमको भारत माता के पास लेकर गए। तो मंदिर के ठीक सामने काले और सफ़ेद मार्बल में एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, इसको चौक कह सकते हैं। ऊपर से कुछ खुला है। वहीं पर वह बिस्तर में शयन कर रहे थे, और भारत माता शिला माता ही हैं। वह हमको देखते ही प्रसन्न हो गए, और हमको बोले आया करो। तो सेविताओं ने देखकर हमको कहा, यह इतने प्रसन्न हुए हैं, और आप आया करिए। किंतु भारत माता ने भेंट करने पर प्रसन्नता तो दिखाई, किंतु उनके नेत्रों में हमने जो दुख देखा, भारतवर्ष के प्रति देखा, उसको देखकर हम को ऐसा प्रतीत हुआ, जीवन में हमको वह दुख कम करने हैं, और भारत माता स्वयं माता काली शिला माता के दर्शन, कोई ना कोई तो रहस्य बताता है। वो हम बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, जो 1000-2000 वर्षों में नहीं हुए, किंतु सत्ता तो आवश्यक है। अब किसी मोह में, लोभ में, लालच में हम नहीं जा सकते। मार्ग बहुत कठिन होता है, संघर्ष ही संघर्ष है। किंतु हमको ऐसा प्रतीत होता है, जब समर्पण किया तो इच्छा नहीं कर सकते, किंतु चिंतन वही चलता है। प्रत्येक मंत्रालय का समस्याओं का समाधान और गति भी हो, क्योंकि देश में जितनी समस्याएं बढ़ रही है, हमारा ऐसा मानना है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्योंकि जो जानकारी है वह तो केवल
ऊपर से दिखने वाली है। हम चिंतन करते हैं क्योंकि वह मन से आता है। देशवासियों में बहुत लोग हैं मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक दूसरी पार्टियों में झगड़ा करते हैं, एक दूसरी जातियों में करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, या धर्म में। तो इस प्रकार जैसे छोटे बच्चे होते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ने झगड़ने से तो काम होने वाला है नहीं। तो सर्वप्रथम जो कार्य करने के हैं वही चिंतन करते हैं, और उस क्षेत्र के विचार आज प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, किंतु आधारशिला तो भारत माता ने स्वयं हमको दी। यह जो बड़े लोग होते हैं, देवी देवता भगवान, इनके सामने हम क्या बोल सकते हैं, किंतु ये देख लें तो सब समझा देते हैं, 1 सेकंड में सब समझा देते हैं करना क्या है। और हमने जयपुर में शीला माता मंदिर के नाम से पृष्ठ भी बनाया, क्योंकि पहले कोई पृष्ठ नहीं था। हम लिख भी नहीं पाते, बहुत कम लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमको आकर दर्शन दिए और भारत माता के रूप में दिए, और हमने वह सच देखा। और हम सदैव चाहते हैं उस क्षेत्र का विकास हो, मंदिर का विकास हो, किंतु पार्टी चाहे कोई हो, वह कुछ कार्य नहीं कर पाते जो हमारे मन में है। बहुत कार्य हो सकते हैं, हम तो एक छोटे से चिंतक हैं, किंतु हमने उचित समझा भारत माता के इस स्वरूप का वर्णन हम सभी से करें, इसी आशय से हमने यह वीडियो बनाया। हमारे पास बहुत बहुत घटनाएं हैं, किंतु हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम लिख देते हैं। और गलती यही करी, हमने फेसबुक पर लिखा। अगर किसी कॉपी में लिखते तो कम से कम हम सबको एक साथ पढ़ सकते हैं, किंतु फेसबुक में लिखने से लाभ यह है, उसमें तारीख और समय अंकित होता है। तो जब पीछे देखते हैं तो ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़कर मन आश्वस्त हो जाता है, हाँ माता हमारे साथ है। यह हमारी बातें आध्यात्म से जुड़ी हैं, आस्था से जुड़ी हैं, तो बाकी सब लोगों को अजीब लग सकता है, किंतु हम भौतिक युग में आकर उस परम शक्ति को नहीं भूल सकते। और ऐसे समय जब स्वयं परम शक्तियाँ हमको बार बार यह बताने आती हैं, हाँ करना क्या है, और आशीर्वाद भी है। वो आशीर्वाद तो है, तो मन ही मन चिंता यह भी होती थी, हम ही क्यों। तो वर्षों निकल गए, जब जब स्वप्न में भगवान आते हैं ऐसा लगता ही है ऐसा क्या है, जबकि हमको तो पता है अंदर तो कुछ भी नहीं है। हमको तो यहाँ मनुष्य भी उतना सम्मान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमको लगा सब कुछ भूल जाओ, चिंतन करो, समस्याओं का समाधान कुछ ना कुछ अच्छा
जो ऐसा हो जो 1000 वर्षों में नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ, गति के साथ 2 दिन में, 4 दिन में। तो इसीलिए भारत में जितने ही मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय हैं, चाहे राज्य के अधीन मंत्रालय हों, ये सभी को हम एक साथ ही धारण कर सकते हैं, और एक साथ धारण करके भी एक ही दिन में साल भर का कार्य, 6 महीने का, और अनेक बार तो समय सीमा में आप पूरे साल का काम नहीं कर सकते, जब जब जैसा काम होगा इस प्रकार से। किंतु कुल मिलाकर 8 घंटा, 10 घंटा हमको ऐसा लगता है पर्याप्त है। गति है, निर्णय है, समाधान है, और यह सरल नहीं होता। तो कभी ना कभी अवसर लगेगा तो महादेव की कृपा से, भारत माता की कृपा से, और उन सभी महापुरुषों की कृपा से जिन्होंने भारत माता के लिए बहुत कुछ सहा, और आज भी लोग समझ नहीं पाते। तो जब भारतवासी प्रसन्न हो जाएंगे, वह देखेंगे 2 दिन में ऐसा हो गया। अब बहुत से लोग तो जो समझदार हैं, जो 5-5 वर्ष शासन करते हैं, वह तो कहेंगे लो आप आकर कर लो शासन। हम तो कहते हैं प्रशासन हो चाहे शासन हो, जब जिसको आना होगा वह तो आकर ही रहेगा। अभी हम कहते हैं आप कर लो शासन। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, बड़ा नेता नहीं जिसको हमने नहीं लिखा, किंतु कभी किसी का उत्तर नहीं आया। और जब जब कोई हमारे को उत्तर नहीं देता तो उसको हानि हो जाती है, और हम उन घटनाओं का उल्लेख करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने स्वयं के भीतर परिवर्तन पाया। हमको गुरुदेव ने भी कहा, और भीतर से भी आवाज़ आई, आलोचना का त्याग कर दो। तो अब हमने आलोचना का एक प्रकार से त्याग ही कर दिया है, और हम यही कहेंगे ये एक प्रकार का बचपना है। अब राजनीति में कोई कल्याण नहीं कर रहा, या हम उसको बताना चाहें अच्छा काम हो जाएगा, मुख्यमंत्री का भी नाम हो जाएगा, और वह लोग मन में चाहते हैं, किंतु हम ऐसा बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे बहुत आते हैं, ये क्या जाने जब हमको ही 30 साल 40 साल राजनीति में हो गए, 50 साल हो गए, तो यह हमको क्या बताएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह तो नेता जब मैं राजनीति में था तो निक्कर में घूमता था, या मनुष्य चाहे छोटा आयु में हो, उसकी आयु का विचार, आत्मा का विचार, या आज के जन्म में भी प्रभाव का विचार करके ही बातें बोलनी चाहिए। राजनीति में बड़े बड़े नेता हैं, गलतियां करते हैं, हम तो केवल अध्ययन करते हैं, हम एक चिंतक हैं, हमको पता है किसकी इच्छा क्या है, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी बाधकें हैं। किंतु अब इन चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला। कुल मिलाकर बात यही है, जो भारत माता ने हमको नेत्रों के माध्यम से ही संदेश दे दिया, कार्य उस पर करना पड़ेगा। तो इसीलिए यह 7 स्टार एस्ट्रोलॉजी कब तक चलेगा हम भी नहीं जानते, क्योंकि लोगों के भविष्य से अच्छा है पूरे भारत का ही भविष्य परिवर्तित किया जाए।
कब होगा क्या होगा हम नहीं जानते, किंतु एक ही बात कहेंगे, देवी देवताओं में, भगवान में, माता में शक्ति है तो वह सब तो होकर रहेगा और उस व्यक्ति को भी एक ना एक दिन आना ही होगा।